हो सुषमा जी। ये लो। अरे मारो उसके मुंह पर। बोलो साइकिल खरीद लेगा, स्कूटर खरीदेंगे। हाँ, जैसे स्कूटर पर पैदा हुए थे। बीड़ी के वास्ते। Oh my God! अरे पंजर लूज हो गया। थर्ड क्लास बस एंड फोर्थ क्लास रोड। आओ भजन भैया, आओ राजीव भाभी। Oh my God! My name no भजन भैया, भजन लाल, बीजों लाल। और ये राजी नहीं, रोजी। अच्छा बैठो। आओ इधर। हाँ ओके। Oh God! सफाई सीट कहाँ है? सभी साफ है, कहीं भी बैठ जाओ। यहाँ बैठो। सफाई एक्सप्लेन प्लीज। आंटी, इनका मतलब है सोफा सेट। हाँ अच्छा, सोफा Yeah. सेट। हमारे पास सोफा सेट नहीं है। तो खरीद लो। अरे तुम क्या समझते हो, सब घर हमारे घर जैसे होते हैं। चलो बैठ ही जाते हैं, चलो। डार्लिंग, ओके। ओह, तुम्हारा वाइफ किधर है? वाइफ? हाँ, अवतार, राम अवतार। अच्छा, यू मीन हस्बैंड। हाँ, सेम थिंग। काम पे गए, बस आते ही होंगे। काम पे गए हैं? यू मीन अभी तक वो जोर कटिंग और शेविंग करता? छी। इस विलेज में कुछ चेंज नहीं हुआ, सब ओल्ड फैशन। गांव में रह के गांव की रीत तो निभानी पड़ती है ना। पटौदी आउट। अरे हम ना 5 स्टार होटल में 5 स्टोरी सैलून खोलने वाले हैं। 5 स्टोरी सैलून? हाँ। अच्छा 5 स्टार सैलून। सेम थिंग। उसी के लिए इनविटेशन करने आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग आराम कीजिए। फ्रॉक नाइट। फ्रॉक का क्या करोगी? आंटी फ्रॉक नहीं, फोर्क मतलब छुरी काटा। छुरी काटा नहीं है हमारे यहाँ। तो खरीद लो। चमचा चलेगा? टॉलरिंग। शारदा जरा चमचा ले। ओह गॉड, ये सूट पहनकर फ्रॉक के बिना फूड खाने में मुश्किल होती है। आई मीन हाँ दार्जिलिंग, इतनी अच्छी साड़ी पहन के बिना डाइनिंग टेबल के खाने में फिरती होती है ना। फिरती नहीं, डिफिकल्टी मम्मी। हाँ जो भी है, होती तो है ना। चमचा। हाँ। ओह डार्लिंग। एडजस्ट। गॉड, डिफिकल्टिंग। राजी भाभी, आपकी बेटी तो सचमुच फूल की तरह सुंदर हो गई है। मैं भी तो फूल की तरह ब्यूटीफुल हूँ, तभी तो मेरी बेटी इतनी ब्यूटीफुल है। मम्मी ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। ठीक है, तू कॉलेज में पढ़ती है, मैं थोड़ी कॉलेज में गई हूँ। हमारा नंदू भी तो कॉलेज में पढ़ता है। बस अब की बार इनका रिश्ता पक्का कर दो। What? सिस्टर, अब हम हजाम नहीं रहे, हेयर ड्रेसर हो गए। हेयर ड्रेसर। हम किधर से किधर पहुंच गए और तुम भूल जाओ। डार्लिंग सूप गुड। ए भजन लाल तू। अबे चिड़ी के कब आया? नाव तो हम दोनों हैं ही, मगर तू आया कब? अंग्रेजी में नाव का मतलब है अभी आए हैं। ओह, मगर ये का हुलिया बना रखा है? हाँ, ये ब्लाउज पहन रखा है, गले में लंगोटी लगा रखी है। तू तो बिल्कुल सर्कस का वो लगे। तू ये इन लोगों ने शहर में बहुत बड़ी नाई की दुकान खोली है। Oh, no दुकान, no sister, 5 star सैलून। अरे 5 चेयर, 5 गर्ल्स, 5 बॉयज, 5 रुपीज शेविंग, 50 रुपीज शेविंग कटिंग, 5 लाख खर्चा। दुकान। इतने पैसे आए कहाँ से? डकैती की क्या? अरे नो डकैती, गवर्नमेंट ने लोन दिया। तुम भी चलो। कहाँ? राजधानी में। क्यों? अरे तुमको भी 3 स्टार सैलून खुलवा देंगे। काय को? हमारा जैसा बड़ा आदमी बनने के लिए। कौन? तुम। हम? कमालपुर छोड़ के? नहीं। अरे अगर हम कमालपुर छोड़कर गए तो जानते हो यहाँ लोगों की हालत क्या हो जाएगी? ये लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े केस हो जाएंगे ऋषि मुनियों की तरह। नहीं। ऑल राइट, तुमको 3rd क्लास बने रहना है तो 3rd क्लास में रहो, मगर हमारे सैलून की ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आना। कितने दिन लगेंगे? 3 डेज, ओनली 3 डेज। 3 दिन? Yes. यानी कि 30 हजामत 30 दाढ़ी? ना। सुषमा, खाना लगाओ। ओल्ड फैशन। रेडियो आउट। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। अच्छा, और जो मैं यहाँ 4 दिन से तपस्या कर रहा हूँ उसका क्या? आ जाऊंगी, कल आऊंगी और देवी जी का पता ही नहीं। अच्छा जी, तुम क्या समझते हो, जब तुम बुलाओगे मैं भागी चली आऊंगी, जैसे मुझे कुछ और काम ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ यही काम है? और नहीं तो क्या, तभी तो तुम
सुबह आंख खुलते ही इस पेड़ के नीचे धूनी रमा लेते हो। मुझे तो डर है तुम कहीं सच में जोगी ना बन जाओ। क्या? अरे अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। कौन? क्या सारा गांव जानता है? हमार बिटिया ऐसी नहीं है हजूर। क्या मेरा बेटा ऐसा है? देख रहे न हुए, अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में। तेरी लौंडिया मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। अगर दोबारा उसने मेरे बेटे से मिलने की कोशिश की तो मैं तुझे धक्के देके इस गांव से बाहर निकला दूंगा। कहाँ जमीन कहाँ आकाश। हाँ, चल। शारदा, ए शारदा, कहाँ गई थी? कल शाम में कहाँ गई थी? हाँ? कहाँ गई थी? अरे हम पूछ रहे, तू उल्टा सवाल कर रही। जवाब देने तो मार मार के ढेर बना दूंगा। है कहाँ गई थी? बोल। अरे क्या हुआ, क्यों मार रहे हो इसे? अरे हमसे पूछ रही हो? अरे इससे पूछो, इस उसी के कारण हमारी इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई। हमका बुला के बोले कि तुम तो 2 टके के आदमी हो। अरे तो हर हस्ती क्या, तुम जमीन हो हम आकाश हैं। किसने कहा ये? हमसे पूछ रही हो? अरे पूछो ना इससे। गौरी शंकर के लौंडे के साथ नैन मटक्का कर रही थी। घर पर बुलाया उसने, पट्टी पलीत कर दी। चुप है। अरे बुला के हमारी इज्जत की खटिया खड़ी कर दी। मारा? तूने मारा? अरे हम तो 4-5 कोस से दौड़ कर आए थे कि रख के देंगे 2-4। वो काम तूने पूरा कर दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हमारा हाथ छोटा हो गया का? मंदिर जाने के बहाने मुंह काला करने गई थी। अरे अरे थामो तो सही। इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो साले उस लौंडे का है। देख बेटी, अगर वो बुलाएगा तू जाएगी? जाएगी? हाँ? अरे काट के चुटिया हाथ में धर देंगे। अरे अभी मार भी नहीं खाई और रोने लग गई। देख बेटी, ये अमीर लोग बहुत खराब होते हैं। ये भोली भाली लड़कियों को फंसा के खराब कर देते हैं। अगर तुझे कहीं मिलने के लिए बोले ना तो निकाल के जूता मारना उसके मुंह पर। का? निकाल के जूता मारना उसके मुंह पर। इनके बाप हम हैं। देख बेटी, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए अच्छा कारीगर हजाम लड़का लेकर आएंगे शादी के लिए। अरे तो हम है ना अच्छे कारीगर हजाम। का बोलो? हम अच्छे कारीगर नहीं भैया। गधे के बच्चे? हम गधे के बच्चे भैया। हम अच्छे कारीगर नहीं भैया। हम अच्छे कारीगर। हजाम। नमस्ते त्रिपाठी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे गोयल साहब, कहाँ से आ रहे हैं सवेरे सवेरे? राजधानी से। ऐसी कौन सी आफत आ गई? पार्टी हाई कमांड कल से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूर्व देश के फोनों को तो आप जानते ही हैं, इसलिए मुझे लपका दिया। मक्खन लाल और गौरी शंकर की वजह से कमालपुर की सीट खतरे में पड़ गई है, इसलिए पार्टी हाई कमांड चाहते हैं कि आप बीच बचाव करवा दें। भैया, जब हमने कुर्सियों और परमिटों के लिए पार्टी के छोटे बड़े नेताओं की कबड्डी देखी, तभी राजनीति त्याग कर घर आ बैठे। हमें इसकी कीचड़ मत गति दिया। त्रिपाठी जी, एक आप ही तो हैं पार्टी में जिनकी बात मक्खन लाल और गौरी शंकर नहीं टाल सकते। पार्टी की खातिर ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारी राय तो ये है कि आपसी फूट से पार्टी कमजोर होती है। क्या आप लोग ये चाहेंगे कि जिस पार्टी को आप लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है, जिस पार्टी पर जनता को पूरा भरोसा है, विश्वास है, उसे यूं बिखर जाने देंगे? नहीं। पार्टी न बाबू मक्खनलाल को खो सकती है न बाबू गौरीशंकर को। पार्टी को तो आप दोनों का सहयोग चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, तो मैं इस इलेक्शन में खड़ा नहीं होऊंगा। हमें आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन एक बात है, हाँ? पार्टी का टिकट गौरीशंकर को भी नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ। हाँ, मक्खनलाल जी, आपने तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। अरे इसमें समस्या क्या है पंडित जी? मैं भी अपना नाम उम्मीदवारी से वापस ले लेता हूँ। वाह, पार्टी को आप जैसे ही निस्वार्थी लोगों की जरूरत है। मगर ये टिकट मक्खनलाल को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि इस सीट का टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिस पर आप दोनों सहमत हो। आप दोनों एक कॉमन कैंडिडेट का नाम पेश कीजिए। मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा। राम अवतार, हम्म। तुम्हारा राजयोग आ गया। अरे राजयोग तो पंडित जी पहले से ही है। अरे राजा के हाथ में तलवार होता, हमारे हाथ में उस तरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कल रात में
हमने तुम्हारी कुंडली देखी, हाँ तो बड़ी विचित्र कुंडली है। हाँ हाँ। अरे पंडित जी, पहले हिसाब में पैसे नहीं देने तो ना सही, बाद में ले लेंगे, ऐसी का जल्दी है। लेकिन मस्करी क्या है? जल्दी चल, तुझे एमएलए सामने अरे देखता नहीं, हम दाढ़ी बना रहे हैं। अरे दाढ़ी तो बाद में भी बन जाएगी, पहले चलो उठो। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ो, अरे तू खत्म कर। अबे तू इसकी दाढ़ी बना, मैं भी आता हूँ। हाँ जल्दी बना, जल्दी जल्दी। अरे तुझे क्या चढ़ा रहा है? गला का ढेर क्या? जयराम जी की हजूर। लगे चुप, हम का काय के वास्ते बुलाया? राम अवतार, नेताजी आए हैं, तुझे कुछ कहने के लिए बुलाया है। पायला को हजूर। अरे तुझे मालूम है ना कि चुनाव होने वाले हैं, हाँ हाँ हजूर। तुझे उसी लिए बुलाया है। नारे लगाने के लिए बुलाया है। अरे बुद्धू, तुझे चुनाव में खड़ा करने का है। काहे के लिए? अरे तुझे एमएलए के इलेक्शन में खड़ा करना है, हाँ? भली कही आपने, हमार मजाक उड़ावे के वास्ते यहाँ बुलाया का? अरे हम तो ये समझे किसी की हजामत करे के लिए बुलाया है। नहीं भाई, एमएलए की सीट के लिए कोई भला आदमी चाहिए था और यहाँ सब लोगों ने तुम्हारा नाम चुना। हजूर क्या बात कर रहे हैं? हम तो अंगूठा छाप आदमी हैं, आज तक किसी से नहीं लड़े तो चुनाव का लड़ेंगे? इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। अरे भाई, इन बड़े लोगों ने ही ये तय किया है कि इस बार पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि को चुना जाए, तो तुम हो, तुम्हें बड़े लोगों का कहना मानना चाहिए। नेताजी, हमें हजामत करके 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हम बहुत खुश हैं। हमें क्षमा कीजिए, हम चलते हैं। चल बे। सुन बे, ये सारे कमालपुर की जनता का फैसला है, तुझे मानना ही पड़ेगा। देखो राम अवतार, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। हम सबने तय कर लिया है कि ये चुनाव तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। हजूर लोग, इस वक्त हमका जाने दो, हम घर जाकर अपनी पत्नी से सलाह मशविरा करेंगे और कल बता देंगे। चल बे। सब लोग खामोश क्यों हैं? सांप सूख गया का? कल सवेरे जवाब देना है। चुनाव में खड़े हो तो मुसीबत, ना खड़े हो तो भी मुसीबत। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ? अरे तुमने तो घर में बैठ के कह दिया खड़े हो जाओ, बाहर जाके तो हमको खड़ा होना है ना। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया ना तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे हम दोनों तो खड़े नहीं हो सकते चुनाव में। एक काम करो, तुम खड़ी हो जाओ। अरे हम सच बोलत हैं, हम तो अंगूठा छाप है ना। लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। हाँ तुम जानत हो, वहाँ तो हमको बोलना पड़ेगा ना, हमारी तो घी निकल जाएगी। बोलने का काम मैं कर दूंगी। इस वक्त वो होते ना, कौन? तुम्हारे बाबा, वो हमेशा कहते थे कि ये बापू का देश है, बापू का देश है। हाँ, देश के लिए जिन लोगों ने कष्ट उठाए, उनमें से कितने लोग हैं जो आज मंत्री पद पे हैं। बापू चाहते थे कि मैं राजनीति में हिस्सा लूं, और आज उनकी ये इच्छा पूरी करने का हमें मौका मिला है।